महाभारत की गाथाओं में अर्जुन को एक वीर योद्धा और पराक्रमी धनुर्धर के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां भी कम रहस्यमय नहीं थी। उनकी चौथी पत्नी नाग कन्या उलूपी और उनके बीच का प्रेम प्रसंग एक ऐसी कथा है जो महाभारत के विशाल कथा सागर में कहीं छुपी रह गई। तो आइए इस गाथा को एक नए रूप में जानते हैं। अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर और अन्य भाइयों की सहमति से 12 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। यह वनवास उस समय का था जब उन्होंने द्रौपदी के निजी कक्ष में कदम रखा था, जबकि युधिष्ठिर वहां पहले से मौजूद थे। वनवास के दौरान अर्जुन ने हिमालय की गुफाओं, जंगलों और नदियों का भ्रमण किया। एक दिन वह हरिद्वार पहुंचे। गंगा तट की ठंडी हवाओं और शांत जलधारा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने गंगा में स्नान करने का निश्चय किया। यह स्नान उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला था। हरिद्वार के उस पवित्र जल में नागराज वासुकी की पुत्री उलूपी ने अर्जुन को देखा। नागलोक का वातावरण अर्जुन के लिए शत्रुतापूर्ण था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के दौरान पांडवों ने कई नागों का वध किया था। नागलोक में यह घृणा अभी भी जीवित थी। नागलोक की वासियों ने अर्जुन के वनवास का लाभ उठाने की योजना बनाई। उलूपी ने स्वयं अर्जुन को मारने का बीड़ा उठाया। उलूपी ने अपने नाग रूप में गंगा की गहराइयों में अर्जुन का पीछा किया। जैसे ही अर्जुन जल में उतरे, उलूपी ने उन्हें अपने नाग विष से डसने की योजना बनाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन के मुख्यमंडल की दिव्यता और उनकी अद्भुत चमक ने उलूपी को मोहित कर दिया। अर्जुन को देखते ही उलूपी की शत्रुता पिघलने लगी और प्रेम के रूप में बह निकली। उलूपी ने अपने विष से अर्जुन को अचेत कर दिया और उन्हें नागलोक ले गई। नागलोक के वासी उलूपी के इस कदम से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उलूपी ने अपने दुश्मन को परास्त कर दिया। लेकिन उलूपी का उद्देश्य बदल चुका था। जब अर्जुन को होश आया तो उन्होंने अपने सामने उलूपी को देखा। उनका सुनहरा वर्ण, नागमणि के प्रकाश में चमकता हुआ चेहरा और कोमलता से भरी आवाज ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। उलूपी ने अर्जुन को सब कुछ सच बता दिया। उनकी शत्रुता, अपहरण की योजना और उनके बदलते मनोभाव। उलूपी ने अर्जुन से अपने हृदय की बात कही। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मारने आई थी, लेकिन तुम्हारी दिव्यता ने मेरे हृदय को जीत लिया। अब मैं तुम्हारी संगिनी बनना चाहती हूँ। अर्जुन, जो पहले ही उलूपी की सुंदरता और उनकी सच्चाई से प्रभावित हो चुके थे, उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह प्रेम गाथा नागलोक में इतना सरल नहीं था। उलूपी के इस निर्णय ने नागराज वासुकी को क्रोधित कर दिया। उन्होंने इसे नागलोक की परंपराओं के विरुद्ध माना। लेकिन उलूपी ने अपने पिता के सामने निडर होकर अपने प्रेम का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, पिताजी, यह प्रेम ईश्वर का वरदान है। अर्जुन ने हमारे नागों का वध अवश्य किया है, लेकिन वह अपनी भूमि की रक्षा के लिए था। उनका हृदय पवित्र है और मैं उनके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। वासुकी को अंततः अपनी पुत्री की इच्छाओं के आगे झुकना पड़ा। नागलोक में दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह ने अर्जुन और उलूपी के जीवन को तो जोड़ ही दिया, साथ ही यह दोनों जातियों, मनुष्य और नागों के बीच शांति का एक सेतु भी बना दिया। विवाह के बाद अर्जुन नागलोक में अधिक समय नहीं रुक सके। उन्होंने उलूपी से विदा लेते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरी यात्रा का एक अद्भुत मोड़ है, लेकिन मुझे अपने भाइयों और द्रौपदी के पास लौटना होगा। उलूपी ने अपने पति को जाने दिया, लेकिन विदाई से पहले उन्होंने अर्जुन को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी जल युद्ध में कभी भी पराजय नहीं होगी। न तो कोई जलचर प्राणी और न ही जल की कोई शक्ति तुम्हें कभी हानि पहुंचा सकेगी। यह सुनने के बाद अर्जुन वहां से विदा लेते। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने उनके पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम इरावन रखा गया। इरावन ने नागलोक और मानव जाति के बीच शांति का प्रतीक बनकर जीवन व्यतीत किया। महाभारत के युद्ध में इरावन ने
पांडवों की ओर से युद्ध में भाग भी लिया। उसकी बलि से ही कौरवों के विरुद्ध पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इरावन के इस बलिदान के बाद वह किन्नरों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही अनसुनी, रहस्यमयी, सच्ची घटनाओं को देखने के लिए वैदिक मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।